कच्चे नारियल और पके नारियल में क्या अंतर है? कच्चा नारियल भीतर से चिपका हुआ होता है बाहर वाले से। बाहर मतलब नारियल की खोपड़ी होती है ना, तो कच्चा नारियल जो होता है आप फोड़ेंगे तो कच्चा नारियल जब फूटेगा तो उसके भीतर का गोला भी फूट जाता है, सही है। जबकि पका नारियल फोड़ेंगे तो खोपड़ी फूटेगी, उसकी गोला नहीं फूटेगा। बात सही है कि गलत है? नारियल दो तरह के होते हैं, कच्चा और पक्का। कच्चा नारियल जब टूटता है तो गोला भीतर का भाग भी टूट जाता है। ऐसे ही दो तरह के लोग होते हैं, एक कच्चे लोग, एक पके हुए लोग। कच्चे लोग वो हैं कि जैसे परिवार में कोई घटना घटी, परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट आया, तो परिवार में संकट आने से आप भी प्रभावित हो गए। बाहर की खोपड़ी टूटी तो गोला भी प्रभावित हो गया, गोला भी टूट गया, कच्चा नारियल है। लेकिन एक वो लोग हैं पके हुए कि बाहर कुछ भी हो वो भीतर से प्रभावित नहीं हो रहा, पका हुआ नारियल। जैसे होता क्या है कि आप लोग संसार से ऐसे ही चिपके हुए हैं जैसे कच्चा नारियल का गोला खोपड़ी से चिपका है। आप भी चिपके हुए हैं, परिवार से, दुकान से, पैसे से चिपक गए। जरा दुकान में नुकसान हुआ तो लोगों को लगता है अब जी के क्या करेंगे, खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। नुकसान हुआ तो आदमी उस नुकसान के चक्कर में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अरे अब तो मर जाएंगे, तो झेला नहीं जा रहा। चिपके थे ना, कच्चे थे, खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। जरा नुकसान हुआ तो भीतर भी नुकसान हो गया। नुकसान तो भी बाहर हुआ था लेकिन भीतर भी कर लिया अपने अज्ञान, चूंकि कच्चे हैं ना। लेकिन पका हुआ नारियल जब आप हिलाते हो ना पके हुए नारियल को, तो अंदर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। मानो अंदर का गोला कहता है कि मैं खोपड़ी से अलग हो चुका हूं, खोपड़ी फोड़ दो, मुझे खरोंच नहीं आएगी। यही है, जीवन में ऐसे रहो कि संसार में कुछ भी घटना घटती रहे उसका प्रभाव तुम्हारे भीतर ना जाए, क्योंकि ये संसार की घटना ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। ये तो होना ही है, उसे आप रोक भी तो नहीं सकते। और यदि आप उस घटना से प्रभावित होते हैं तो प्रभावित होकर भी पा क्या लेंगे, कर क्या लेंगे? तुम्हारे हाथ में कुछ होए तो प्रभावित भी हो। आज कुछ भी जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं सबके जीवन में, तो क्या आप उस घटना को रोक सकते हैं? क्या राम के वनवास को दशरथ जी रोक सकते थे? बोलो बोलो, नहीं। हानि को कौन रोक सकता है? इसलिए हानि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, चलने दो उसे। तुम हर हाल में बाहर वाले से मतलब जगत से अपने को अलग रखो, पके हुए नारियल की तरह, कि बाहर जो घटना घट रही है उसका हमारे चित्त पर, हमारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम भीतर से ये जान लें कि हम परमात्मा के, हम किसके हैं? परमात्मा के। अच्छा एक बात बताओ, कच्चे नारियल में क्या होता है? बोलो, पानी। और पके नारियल में बोलो, पके नारियल में तेल। ये पके नारियल का ही ना तेल निकलता है, खोपरे का तेल, नारियल का तेल। कच्चे नारियल में होता है पानी, उससे दीपक नहीं जल सकता। जबकि पके हुए नारियल में तेल होता है, उससे दीपक जल सकता है। तो दीपक कच्चे नारियल से नहीं जलेगा। जब तक पकोगे नहीं तब तक भक्ति का दीपक जल ही नहीं सकता।
भक्ति का दीपक जलेगा ही तब जब ये पानी सूख जाएगा। कच्चे नारियल में क्या है? पानी। कौन सा पानी है? आपके भीतर भी पानी है। कौन सा पानी? इच्छाओं का पानी, वासनाओं का पानी। जब तक ये इच्छाओं का, वासनाओं का पानी सूख नहीं जाता तब तक घी प्रकट नहीं होगा, मीन्स तेल प्रकट नहीं होगा। और जब तक वो भक्ति का रस प्रकट नहीं होगा तब तक भक्ति और प्रेम का दिया कैसे प्रज्वलित होगा। इसलिए अपने भीतर की इच्छाओं को सुखाओ, पहले कच्चे से पको। और पकने का अर्थ है चिपके ना रहो। चिपका है मतलब कच्चा है, नहीं चिपका मतलब पका है। तो आप यदि चिपके हैं परिवार से मतलब कच्चे हैं, जीवन का आनंद ना ले पाओगे। नहीं चिपके मतलब आप पक गए। कोई भी घटना आपको प्रभावित नहीं कर रही है, मीन्स आप पके हुए। इसलिए मेरी माँ, ये मानव का चोला बार बार ना मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग पक जाओ। क्या हो जाओ? सुदामा कच्चे हैं कि पके हुए हैं? बोलो। सुदामा के भीतर कोई वासना का पानी है? कच्चे हैं, पके हुए। इसलिए कौन मिला? पके थे सुदामा। तो जगत के पालनहार ने अपने सिंहासन में बिठाकर नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखार दिए।